हुकूमत को कामयाबी, ऑपोजिशन को फिर नाकामी। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल 1 वोट की बढ़तरी से मंजूर। बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट आए। हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामा आराई, बिल की कॉपियां फाड़ दी। यूसुफ रज़ा गिलानी समेत ऑपोजिशन के 8 अरकान गैर हाजिर। हुकूमत के 2 और दिलावर खान ग्रुप के भी 2 अरकान गायब रहे। ऑपोजिशन सेनेटर्स हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी रहमान कहती हैं कौमी सलामती और मुआशी पॉलिसी गिरवी रख दी, इनको कर्जों की आदत पड़ गई है। वजीर आजम को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। सेनेटर गफूर हैदरी कहते हैं स्टेट बैंक तरमीमी बिल मईशत को तबाह करने के लिए है। हुकूमत मुल्की मईशत की आज़ादी और खुद मुख्तारी को ज़रब लगा रही है। बिल की मंजूरी में पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं। बड़ी शिकस्त के बाद ऑपोजिशन सुकून से होगी, अब कुछ दिन आराम से गुजरेंगे। ऐसा ना हो कि ऑपोजिशन एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर आ जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार, कहा पीटीआई का कोई मुकाबिल नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक सवाल पर कहा कि वो आ नहीं रहे, उन्हें लाया जा रहा है। रावी अर्बन प्रोजेक्ट केस को सही तरीके से अदालत में पेश नहीं किया, वजीर आजम का एतराफ। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान, कहा किसी को गलत फहमी न हो, ये सोसाइटी नहीं नया शहर बन रहा है, मंसूबे से रोजगार मिलेगा। इमरान खान का दौरा लाहौर में वजीर आला पंजाब से मुलाकात में पंजाब भर में मजबूत बल्दियाती उम्मीदवार लाने का फैसला। इमरान खान हेल्थ बजट पर डाका मार रहे हैं। सेहत कार्ड से निजी अस्पतालों का फायदा होगा, सेहत का निजाम इस तरह नहीं चल सकता। बिलावल भुट्टो की तनकीद, बोले NICVD तर्ज का इदारा किसी दूसरे सूबे में नहीं। एक अस्पताल दिखा दें जहां गुर्दों और जिगर का मुफ्त इलाज हो। पूरे पाकिस्तान में एक तहसील दिखा दें जहां कैंसर का मुफ्त इलाज होता है। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियों का इम्कान, वजारत दाखिला, दिफा और इत्तलात के कलमदानों में तब्दीली मुतवक्किल। परवेज खटक को वजीर दाखिला, फवाद चौधरी को वजीर दिफा और शेख रशीद को वजीर इत्तलात मुकर्रर किया जा सकता है। शेख रशीद को वजीर पेट्रोलियम भी लगाया जा सकता है। बल्दियाती कानून पर सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद हाफिज नईम ने आइंदा का लाहे अमल बता दिया। कहते धरना मुलतवी किया है, खत्म नहीं। सिंध हुकूमत ने मुतालिबात मान लिए हैं, उम्मीद है कि इस पर अमल भी होगा। अगर अमल ना हुआ तो एहतजाज का ऑप्शन अभी भी मौजूद रहेगा। जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के मुआहिदे को MKM और PTI ने मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा इजहार कहते हैं हाफिज नईम पीपल्स पार्टी के हाथों मामू बन गए। हैरत है मंझे हुए सियासतदान बरगलाने में कैसे आ गए। अली जैदी ने कहा जरदारी माफिया हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल कर दी। जो कुछ इनके सामने हुआ उसका जवाब देना होगा। कारकुनान वज़ीर आला हाउस पर हमला करने नहीं गए थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी सिंध हुकूमत पर फिर बरस पड़े, कहा सिंध को वडेरों के हाथों यरगमाल नहीं बनने देंगे। दुआ मंगी केस का मरकजी मुलजिम जुहेब पुलिस हिरासत से कैसे फरार हुआ, तफसीलात सामने आ गई। पुलिस प्राइवेट गाड़ी में जेल लेकर जा रही थी। मुलजिम ने तारिक रोड से शॉपिंग करने का कहा, मॉल में झांसा देकर फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, पुलिस को मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। गफलत बरतने वाले अहलकार नवीद और हबीब पीर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। और चौकों और छक्कों की बहार, रन्स के अनबार। PSL 7 के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट के दूसरे टाकरे में कोयटा ग्लेडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म, शायकीन का जोश व खरोश दीद नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।